आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, शेप शॉप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और शेप शॉप में जब कभी भी हम आते हैं तो हम यही सोचते हैं कि इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमें पहले कैसे मिलेगी ज्वाइनिंग से। और कभी कभी ऐसा होता है कि ज्वाइनिंग के बाद भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हम लेना पसंद करेंगे। खासतौर से समय से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अगर हमें मोबाइल पे मिल जाती है तो काफ़ी सहूलियत होती है हमें किसी भी काम को करने की। तो दोस्तों, आज के हम इस ट्यूटोरियल में बताएंगे कि आज अगर आप अपना मोबाइल नंबर अपने प्रोफाइल में अगर आप अपडेट कर लेते हैं तो शेप शॉप से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको मोबाइल पे मिलेगी या मिलती है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं पूरे प्रोसेस को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि हम सभी लोग के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। शेप शॉप ने अपना जो शॉपिंग ऐप है उसे लॉन्च कर दिया है। आप इसे जाके प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसे गूगल क्रोम के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे अपने सीनियर के द्वारा दिए गए लिंक पर भी टच करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मेरा अपना तरीका है कि आप इसे गूगल से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल से मैं कैसे डाउनलोड करता हूं, इसका पूरा प्रोसेस आप इस वाले ट्यूटोरियल को देख करके जानकारी ले सकते हैं। इस ट्यूटोरियल का जो फुल वीडियो लिंक है उसे मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे जाके टच करके उसे जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो मोबाइल हमारे लिए कितना फायदेमंद है अगर हम शेप शॉप का जो बिजनेस है उसे करते हैं या करने की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआती के बाद में ये बहुत ही जो है एक इम्पोर्टेंट थिंग होता है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट काम होता है जिसे हमें करना होता है। शेप शॉप में सबसे पहला जो मोबाइल का जो रोल होता है वो ये होता है कि अगर आपके पास मोबाइल है तो शेप शॉप में जब आप साइन अप करते हैं, यानी कि जब आप अपना लॉग आईडी पासवर्ड बनाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये OTP बेस्ड साइन अप प्रोसेस है। आपके पास एक रजिस्टर्ड मोबाइल होगा तभी आप साइन कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास OTP जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जब कभी भी आप अगर गोल्ड या उससे ऊपर के एसोसिएट हो जाते हैं या डायरेक्ट सेलर हो जाते हैं तो भी आपको मोबाइल की जरूरत होती है, क्योंकि फ्रेशर का, ब्रॉन्ज का, सिल्वर का और प्लेटिनम का तो नहीं अभी एलिजिबल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो गोल्ड से ऊपर के जो साथी होते हैं उनका जब भी लॉगिन और पासवर्ड आप करेंगे तो उनका OTP बेस्ड लॉगिन पासवर्ड होता है, यानी कि आपके पास वो मोबाइल नंबर होना चाहिए। जब भी आप लॉगिन करेंगे OTP उस पर जाएगा और OTP जाएगा, वो OTP डालेंगे तभी एक गोल्ड या उससे ऊपर के साथी का लॉगिन हो पाएगा। तो एक सबसे पहली जो जरूरत है इसकी मोबाइल की कि हमारा ये OTP बेस्ड साइन अप होता है, यहाँ पर OTP से ही साइन किया जाता है। ये तो हो गया पहला प्रोसेस। जो दूसरा प्रोसेस है वो दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट काम होता है कि अगर मोबाइल नंबर हम अपने अपडेट प्रोफाइल में अपडेट करके रखते हैं तो इसमें हमारा जो एग्रीमेंट होता है, जो शेप शॉप का जो एग्रीमेंट है हमारा, यानी कि कंपनी का डायरेक्ट सेलर्स के लिए जो एग्रीमेंट होता है, जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है, जो लीगल मैटर्स होते हैं, वो टाइम टू टाइम आपके मोबाइल पे अगर अपडेट है तो वो आएंगे और इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद से आने वाले समय में इसकी जो प्लानिंग है कि मोबाइल पे ही सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। दूसरा जो इसका जो सबसे बड़ा जो रोल होता है कि अगर आप किसी का भी प्रोडक्ट अगर आप करते हैं, अगर प्रोडक्ट पेमेंट करते हैं तो आपको वहाँ पर क्या होता है कि एक ट्रैकिंग सिस्टम मिलता है। जब भी आप जो प्रोडक्ट होता है, कोरियर होता है, उसे डिलीवरी सिस्टम को आप मोबाइल के माध्यम से ही चेक कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर होगा तभी आपका ट्रैकिंग सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम, प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम बेहतर तरीके से आपका कंप्लीट हो पाएगा, यानी कि जो सामान है वो आपके पास पहुंच पाएगा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब भी हम प्रोडक्ट को ट्रैक करने के लिए हम कभी भी प्रयास करते हैं तो वहाँ पे हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जरूर मांगता है या मौजूद होना होता है। तीसरा जो इसका जो फायदा है या सबसे जो बड़ा चीज़ है जो मुझे लगता है कि अपने अपडेट प्रोफाइल में अगर आप मोबाइल नंबर अपडेट करके रखते हैं तो कभी भी किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए अगर आप शेप शॉप के हेड ऑफिस में फ़ोन करते हैं तो वहाँ पर भी अगर आप फ़ोन करते हैं तो आप बताते हैं कि मैं मानवेंद्र बोल रहा हूँ, तो उधर से जो मैडम होती हैं वो दूसरी बार आपसे लॉगिन आईडी पूछती हैं। लॉगिन आईडी पूछने के बाद से वे आपका मोबाइल नंबर पूछती हैं। तो यानी कि आपके पास आपका मोबाइल नंबर होगा तभी तो आप मोबाइल नंबर बताएंगे, और वो मैच करती हैं कि आपका उस जो लॉग आईडी है, जो लॉग आईडी आप बता रहे हैं उसमें मोबाइल नंबर दर्ज है या नहीं दर्ज है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि हेड ऑफिस में भी कॉल करेंगे तो वहाँ पर भी आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाता है।
इसके बाद से जो चौथा जो सबसे बड़ा जो मैं जानता हूँ कि ये जरूरी चीज़ है कि ये अगर नहीं होता है तो नहीं हो पाता है, कि डूज और डोंट्स, यानी कि हमें क्या करना है, एक एसोसिएट्स को क्या करना होता है और एक एसोसिएट्स को क्या नहीं करना होता है। ये भी मोबाइल नंबर अगर अपडेट रहता है तो आपको बेहतर तरीके से जानकारी आने वाले समय में मिलती है। तो ये जो है तरीका है। सबसे जो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मोबाइल नंबर अगर हमारे पास होता है तो हेड ऑफिस से, अगर किसी पांचवा ऐसे मैं कह सकता हूँ कि पांचवा तरीका है कि हेड ऑफिस से हमें कॉल आ सकती है। जैसे कि हम कभी टारगेट जीतते हैं तो लैपटॉप के लिए या कैश रिवर्समेंट के लिए, या अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हमारे लिए हितकर है तो डायरेक्ट हेड ऑफिस से हमारे पास कॉल आता है। वो कब होता है? जब हमारे पास हमारे अपडेट प्रोफाइल में एक रजिस्टर्ड नंबर होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने समझा आपको बताना उचित समझा कि आप जो है अगर ये जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो इसे जान लें। ये जो पांचों चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं एक एसोसिएट्स के लिए, एक अच्छे लीडर्स के लिए, या आप अगर एक बहुत बड़ा एक ग्रुप साइज बनाना चाहते हैं। तो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल कुछ बेहतर लगा होगा। ये ट्यूटोरियल मैंने अपने विवेक के हिसाब से बताया है। आपका मोबाइल नंबर आपके लॉग आईडी में अपडेट है या नहीं है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आप इसे कैसे अपडेट करते हैं, अपडेट प्रोफाइल में जाके करते हैं या बाई मेल करते हैं, ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अपडेट प्रोफाइल में जाकर के मोबाइल नंबर अपडेट करने में कोई दिक्कत होती है या बाई मेल करने में कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। ये ट्यूटोरियल मैंने अपने विवेक के हिसाब से बनाया है। आप अपने सीनियर एक्टिव अपलाइन से गाइडलाइन लेकर के इस काम को करें, बेहतर रहेगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो आप लोग फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं यूट्यूब पे नहीं दे सकता लेकिन फेसबुक पे दे सकता हूँ। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।